हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किसी कंक्रीट क्यूब को कैसे टेस्ट करेंगे यूजिंग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंक्रीट क्यूब के ऊपर हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़ रखे हैं। जिस दिन हमने इसको कास्ट किया था उसके थोड़ी देर बाद में, थोड़ा हल्का कर्ड होने के बाद में, हमने इसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़ रखे हैं ताकि पता चले कि इस कंक्रीट क्यूब को हमने उस दिन कास्ट किया था। तो आपके सामने दिख रहा होगा कंक्रीट क्यूब के ऊपर लिखा हुआ B/31। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 31 लिखा है, ये 31 डेट है किस दिन की? जिस दिन हमने इसको कास्ट किया था। तो हमने इस क्यूब को कास्ट किया था 31 दिसंबर 2020 को। तो हमें क्या करना है, इसको 7 दिन के बाद में टेस्ट करना है। और आज इसके 7 दिन पूरे हो गए हैं, मतलब आज 7 तारीख हो गई है, 7 जनवरी 2021। तो हमें इन क्यूब्स को इस दिन टेस्ट करना है। तो जब भी हम टेस्ट करने वाले होते हैं तो कंक्रीट क्यूब को पानी में से बाहर निकाल लेते हैं और आधा घंटे के लिए रख देते हैं, और फिर उसके बाद में हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसको आधा घंटे के लिए रखते हैं। आधा घंटे के बाद में हम उसको टेस्ट करेंगे यूजिंग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो एक सेट के अंदर हमारे 3 क्यूब्स है। इन तीन क्यूब को टेस्ट करेंगे और 3 क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे और तीनों का एवरेज लेंगे, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो आइए चलते हैं आगे, कैसे हम कंक्रीट क्यूब को टेस्ट करते हैं। तो हमारा एक सेट का जो पहला स्पेसिमेन है, पहला क्यूब है, उसको हमने तोड़ने के लिए वेगिंग मशीन के ऊपर रखा है। और आप देख रहे होंगे कि इसका जो वेट है, वो वेट हमारे पास में निकल के आया है 8.91 kg। तो स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी हमारा कंक्रीट का क्यूब होता है उसका वेट एटलीस्ट 8 किलो 400 ग्राम होना ही होना चाहिए। ठीक है, 8 किलो 400 ग्राम होना ही होना चाहिए। तो हमारा इस कंक्रीट का जो वेट, इस कंक्रीट क्यूब का जो वेट है, वो 8 किलो 919 ग्राम है, मतलब ये वेट में पास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे जो क्यूब के स्पेसिमेन से उसका वेट करेंगे पहले, एंड देन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर इसको हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको एक पेपर पर लिख देंगे और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर जो हमारा है क्यूब को रख दिया है और हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर 2 निडल होती है। जो हमारा डायल गेज है, इसके अंदर 2 निडल्स होती है, एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट देती है कि हमारा जो ये कंक्रीट क्यूब है वो कितना वेट ले रहा है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो हमारा कंक्रीट का क्यूब है, इसने मैक्सिमम जो लोड लिया है वो 305 किलोन्यूटन लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करेंगे और इसका वेट हमने देखा कि इसका जो वेट है वो 9.505 है। ठीक है, और फिर इसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसने कितना वेट लिया है। ठीक है, कितना मैक्सिमम वेट ये ले सकता है। तो जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे निडल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं कि इसने कितना मैक्सिमम वेट कैरी किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंक्रीट क्यूब ने जो वेट कैरी किया है वो किया है 380 किलो न्यूटन। जैसा कि आपको डायल गेज में दिख रहा होगा, 380 किलो न्यूटन इसने लोड ले लिया है। इसी तरीके से हम थर्ड क्यूब को टेस्ट करेंगे, उसका वेट करेंगे। तो इसका जो वेट है वो 8.968 है, जो कि हमारा 8 किलो 400 ग्राम से ज़्यादा है। फिर इसे हम सीटीएम मशीन में रखेंगे और टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के बाद में देखते हैं कि ये जो हमारा थर्ड वाला स्पेसिमेन है, थर्ड वाला जो क्यूब है, वो कितना वेट लेता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये क्यूब भी 380 किलोमीटर का वेट इसने लिया है। फिर इन सभी डिटेल को हम पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, तो पेज पे लिखने के बाद में देखेंगे कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहता है। तो चलिए, जैसा कि हमने लैब के अंदर हमारे क्यूब्स को टेस्ट किया था, उन सब की डिटेल जो हमने एक पेज पे लिख ली है। तो उस डिटेल के अंदर हमें जानना है कि क्या क्या होता है। ठीक है, और जो हमने टेस्ट किया था क्यूब को, वो उसके अंदर 3 क्यूब्स थे। ठीक है, एक सेट के अंदर 3 क्यूब्स, मतलब 3 स्पेसिमेंस थे, उनको 1 बाय 1 हमने टेस्ट किया था, उसका वेट किया था और उसकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, क्या उसने कितना लोड लिया है, उन सब के बारे में हम उन सबको एक पेज पे लिख लिया है। तो उसको समझते हैं। तो जब भी आप रिपोर्ट तैयार करें तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब का टेस्ट प्रोसीड्यूर क्या रहता है, 7 डेज़ के लिए या फिर 28 डेज़ के लिए। ठीक है, लेकिन आज जो हमने क्यूब टेस्ट किए हैं वो 7 डेज़ पे किए हैं, क्योंकि हमने इसको 31 तारीख को कास्ट किया था और इसको हम 7 दिन के बाद में, मतलब 7 जनवरी को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखते हैं इसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें जो है रिपोर्ट में लिखनी है। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सीरियल नंबर, ठीक है, देन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, देन स्पेसिमेन 1 का क्या रिजल्ट रहता है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, स्पेसिमेन 2 का क्या रिजल्ट रहता है हमने यहाँ पे लिख लिया, और स्पेसिमेन जो हमारा थर्ड है उसका क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या लोड लिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमें रिपोर्ट में प्रोवाइड करवानी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल नंबर 1 पे। इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे जब हम क्यूब को कास्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर क्यूब के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क छोड़ने होते हैं ताकि पता चले कि हमने उस दिन क्या कंस्ट्रक्शन करवाया है, उस दिन हमने उस क्यूब को कास्ट किया था, उस क्यूब के ऊपर जो है हमने आइडेंटिफिकेशन मार्क छोड़ रखे हैं, वो लिख रखा है मैंने B31। जैसा कि हमने लैब में जब टेस्ट किए थे क्यूब को उस पर देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था B31, ठीक है। स्पेसिमेन 2 पे भी लिखा था B31 सेम, और स्पेसिमेन 3 पे भी लिखा था B31, ठीक है। तो 3 क्यूब्स हैं एक सेट के अंदर, क्लियर। फिर इन्फॉर्मेशन जो हमें लेनी होती है वो होती है डेट ऑफ कास्टिंग, कि हमने इसको क्यूब को कब कास्ट किया था। तो हमने कास्ट किया था 31 दिसंबर 2020 को, पहले वाले को, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को भी, ठीक है। 31 दिसंबर 2020 को हमने इसको कास्ट किया था, ठीक है। तो हम टेस्ट करेंगे आफ्टर 7 डेज, तो डेट ऑफ टेस्ट हमें मेंशन करनी होती है। तो 31 के बाद में हमारा 7 दिन हो जाएंगे, 7 जनवरी 2021 को फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का और थर्ड वाले का भी कितना हो जाएगा डेट टेस्ट करने का, 7 जनवरी 2021, ठीक है। फिर हमें देना है एज ऑफ स्पेसिमेन, कि हमारा जो स्पेसिमेन है क्यूब है वो कितने एज का हो गया। तो हमारा ऑब्वियसली 7 डेज का होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला भी 7 डेज का होगा, ठीक है। फिर हमें रिपोर्ट में लिखना होता है कि जो स्पेसिमेन है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं उसका वेट कितना है, कितना भार है। तो वेगिंग मशीन के अंदर हमने उसको टेस्ट किया था, तो उसका जो वेट निकल के आया था एक स्पेसिमेन 1 का, वो आया था सबसे पहले वाला 8.919 kg, दूसरे वाले का आया था 9.505 kg, थर्ड वाले का आया था 8.968 kg। एंड देन हमें पता है कि हमारा जो क्यूब है उसका साइज क्या होता है, 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm होता है, ठीक है। तो साइज जो हमारा होता है वो 150 mm लेंथ का होता है और 150 mm लेंथ का होता है, विड्थ का होता है, और 150 mm हमारा उसका हाइट रहता है, ठीक है, क्यूब का। तो हमें यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे 150 mm को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 mm से, तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा क्यूब का। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 150 mm बाय 150 mm तो हमारे पास में जो एरिया आएगा वो आएगा 22,500 mm², ठीक है। इसी तरीके से सभी का कॉमन ही रहेगा 22,500 mm²। तो ये हमने यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लिया। देन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अकॉर्डिंग हमने देखा, क्यूब को टेस्ट किया कि एक हमारा स्पेसिमेन जो हमारा है, हमारा जो क्यूब है उसने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लोड लिया, कि हमारा वो अल्टीमेट लोड होगा, ठीक है। तो पहले वाला जो स्पेसिमेन था हमारा फर्स्ट वाला स्पेसिमेन, इसने लोड लिया है 305 किलो न्यूटन, वो हमने लिख लिया, ठीक है। स्पेसिमेन नंबर 1, क्यूब नंबर 1, इसने हमारा लोड कितना लिया 305 किलो न्यूटन ले लिया। देन जो हमारा क्यूब नंबर सेकंड है इसने कितना वेट लिया है, इसने जो हमारा वेट लिया है वो लिया है 380 किलो न्यूटन, ठीक है। तो सेकंड स्पेसिमेन ने हमारा जो वेट लिया है वो लिया है 380 किलो न्यूटन। और जो हमारा थर्ड वाला स्पेसिमेन है इसने जो हमारा वेट लिया है इसने भी कितना लिया है 380 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में लोड निकल के आ गया कि एक एक क्यूब ने हमारा कितना कितना लोड लिया है, तो ये सब हम डिटेल हमने यहाँ पे लिख दिए। तो फर्स्ट वाले ने जो हमारा लोड लिया था वो लिया था 305 किलो न्यूटन, ठीक है। सेकंड वाले लिया 380 किलो न्यूटन और थर्ड वाले ने भी लिया 380 किलो न्यूटन मैक्सिमम अल्टीमेट लोड। इसके ज़्यादा लोड आएगा तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस लोड पे ये हमारा जो क्यूब है वो ब्रेक हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि इस क्यूब की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी, जो लोड रहेगा, मैक्सिमम लोड ले सकता है वो 305 किलो न्यूटन ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। जो सेकंड वाला इतना ले सकता है और थर्ड वाला इतना ले सकता है, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है कि एक इंडिविजुअल क्यूब की कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि अगर हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रेस होता है।
मतलब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस एक प्रकार क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या होता है पता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स हमारा कितना है, मतलब फोर्स मतलब लोड कितना लिया है हमारे एक क्यूब ने, ठीक है। तो लोड हमने देखा मशीन के अंदर कि इसने लिया है, पहले वाले स्पेसिमेन ने 305 किलोन्यूटन। तो 305, ठीक है, तो क्या हो गया, इसका लोड हो गया, फोर्स हो गया, इतना लिया है लोड। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है पता है, तो ये यहाँ पे रहा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, 22,500 mm², ठीक है। तो 22,500 mm² का हम क्या करेंगे, 305 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और ये जो इसका यूनिट है फोर्स का वो किलो न्यूटन है, ठीक है। और जो हमारा एरिया है वो mm² है, ठीक है। तो 305 में 22,500 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.555, ठीक है, 13.555 न्यूटन पर mm²। मतलब एक इंडिविजुअल क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा कितना है, 13.555 न्यूटन पर mm²। इसी तरीके से हम सेकंड वाले स्पेसिमेन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो उसका हमारे पास में कितना आया, 380 किलोन्यूटन जो है इसका लोड आया, मैक्सिमम लोड इसने इतना लिया। तो इस लोड में से अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड कर देंगे तो एक सेकंड वाले स्पेसिमेन का हमारे पास में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा, वो हमारे पास में आया 16.888। इसी तरीके से हम थर्ड वाले जो हमारा लास्ट वाला क्यूब है सेट का, उसको टेस्ट करेंगे तो इसका जो लोड है वो हमारे पास में कितना निकल के आया था, 380 किलो न्यूटन। इसी तरीके से हम इसमें इस लोड में इस क्यूब का एरिया डिवाइड करेंगे 22,500 mm², तो हमारे पास में अगेन इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो निकल के आ जाएगा, जो हमारा सेकंड वाले का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो थर्ड वाले का सेम है, क्योंकि इन दोनों ने सेम लोड कैरी किया है, ठीक है, सेम लोड पे ये फेल हुए हैं, ठीक है। 380 किलोमीटर इसका अल्टीमेट लोड है, थर्ड वाले का, सेकंड वाले का भी 380 है और फर्स्ट वाले का 305 किलोमीटर है। तो ऐसे करके 1 बाय 1 हमने क्या किया, सभी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिया। स्पेसिमेन 1 का हमारे पास 13.555 आया, सेकंड का 16.888 आया और लास्ट वाला थर्ड वाला जो हमारा क्यूब है उसका आया 16.888। अब हमें क्या करना पड़ता है कि इन तीनों का एवरेज निकालना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो फर्स्ट वाले की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस दूसरे वाले की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस थर्ड वाले की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन सब में क्या करना है, सबको प्लस करके 3 का डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास 3 क्यूब्स है, तीनों का एवरेज निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने तीनों को प्लस करके, तीनों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब को प्लस करके 3 का डिवाइड किया, तो हमारे पास में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आई है स्टूडेंट, वो हमारे पास में आई है 15.777 न्यूटन पर mm²। कितनी आई, 15.777 न्यूटन पर mm²। तो अब देखते हैं कि हमारे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो जो है सही है या नहीं है। ये क्यूब जो हमारा है, ये जो हमारे तीनों क्यूब से वो पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम क्यूब्स को टेस्ट करते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब हम 7 डेज पे टेस्ट करेंगे, ठीक है, जब भी हम क्यूब को 7 डेज पे टेस्ट करेंगे तो जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ध्यान रखना, एटलीस्ट 2/3 होनी चाहिए, मतलब इसकी 2/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो 2/3 का मतलब ये हो गया कि आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 66.67% होनी चाहिए। 2/3 का मतलब ये हो गया कि आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब की है वो एटलीस्ट 66.67% होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो देखिए, जो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो ये कंक्रीट का क्यूब बनाए थे, ये कंक्रीट का क्यूब जो था वो हमारा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का था, ठीक है। तो हमने जो कंक्रीट का क्यूब बनाया था वो हमारा क्या था, इसका ग्रेड M20 था। कितना था, M20 था, ठीक है। तो M20 का जो 7 डेज पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो हमें पता है कितना होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका 2/3 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 का 2/3 होना चाहिए, ठीक है। तो M20 का मतलब ये हो गया कि जो 7 डेज पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी वो कम से कम इतनी होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब हम
क्या करा 20 इंटू 2/3 किया तो हमारे पास निकल के आया 13.33। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन कंक्रीट क्यूब्स की एटलीस्ट आफ्टर 7 डेज या फिर 7 डेज पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 13.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, वो आ रही है 15.777 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 15.777 की वैल्यू 13.33 से ज़्यादा आ गई। इसका मतलब हमारा जो ये फाइनल रिजल्ट रहेगा क्यूब का वो क्या रहेगा, वो पास हो जाएगा। हमारा जो ये क्यूब होगा वो पास होगा, एक्सेप्टेबल होगा, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी कंक्रीट के सेट को, किसी भी कंक्रीट क्यूब के सेट को टेस्ट करते हैं लैब के अंदर। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।